ये कहानी आधारित है एक पिता और एक बेटी के रिश्ते पर। अक्सर बच्चे अपने माता पिता को ठीक से समझ नहीं पाते और उन्हें गलत समझ बैठते हैं। बच्चे माँ बाप को कितना भी बुरा क्यों ना समझे, माता पिता के दिल में हमेशा बच्चों के लिए प्यार होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। एक बार कविता किसी लड़के से शादी करके अपने पापा के पास आई और कहा कि पापा, ये आशीष है और मैंने इससे शादी कर ली है। कविता के पापा बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। उन्हें कविता की ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने बिना गुस्सा किए कविता से बस इतना कहा, तुम दोनों घर से निकल जाओ। इस बात पर कविता ने कहा, पापा, आशीष के पास अभी कोई काम नहीं है, प्लीज़ पापा कुछ दिन अभी हमें यहाँ रहने दीजिए। लेकिन कविता के पापा ने फिर से कहा कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। कुछ सालों बाद कविता के पापा की मौत हो गई। दुर्भाग्यवश आशीष ने भी कविता को छोड़ दिया था और कविता एक टीचर की जॉब कर कर अकेले ही अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रही थी। कविता के ताऊ ने उसे ये खबर दी कि अब उसके पिता नहीं रहे। कविता को ये खबर सुनकर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उसने सोचा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था तो अब मैं उनकी अंतिम यात्रा पर भी नहीं जाऊंगी। लेकिन कविता के ताऊ जी के बहुत समझाने के बाद कविता अपने पापा की अंतिम यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। कविता अपने पापा के अंतिम यात्रा पर गई, लेकिन उसे अपने पापा की मौत का कोई दुख नहीं था। कविता के पापा की आज 13वीं थी। सभी कार्यक्रम पूरे हो चुके थे, सभी मेहमान भी जा चुके थे। तभी ताऊ जी ने कविता को एक पत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें देने को कहा था। कविता कमरे में गई और पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन क्या कहूँ, उस वक्त मैं भी बहुत दुखी था। याद है जब तुम 5 साल की थी, जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब से मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रात रात भर तुम्हारे लिए जागा। तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के गेट पर बैठा रहता। वो कच्चा पक्का खाना जब तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाता ताकि तुम भूखी ना रहो। रात रात भर जब तुम पढ़ाई करती तो रात भर जाग कर मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता। बड़े होने पर वो तुम्हारे छोटे कपड़े पहनना, शराब पीना, पार्टियों में जाना, इन सभी चीज़ों में मैंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे भी बड़े अरमान थे बेटी कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। उसमें भी तुमने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो सिर्फ वासना और पैसों के लिए ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। मैंने आशीष के बारे में पता लगाया था, लेकिन क्या करूं, तुम तो उस वक्त प्यार में अंधी थी। खैर, जो भी हुआ, बस हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए हैं। 2-3 घर और कुछ ज़मीन के कागजात भी तुम्हारे नाम पर कर दिया है। तुम्हारी माँ के गहने भी अलमारी में पड़े हैं। ये सब तुम्हारा ही है। तुम्हारा पापा। कविता की आंखों में आंसू थे। कविता ने सारी बातें ताऊजी को बताई। ताऊजी ने कहा, कविता, जो पैसे मैंने तुम्हें घर के लिए दिए थे
वो भी तुम्हारे पापा ने ही मुझसे दिलवाए थे। ये बात कविता ने जैसे ही सुनी, उसके दिल में एक तूफान सा उठ गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चे चाहे माँ बाप को छोड़ दें, लेकिन माता पिता अपने बच्चों से दूर रहकर भी उनकी फिक्र करते हैं। उनके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें।